जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड मेंस 2023 में जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेड मेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेड का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में रहता है। तो कौन सा जानवर जो है ये बिल में रहता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरगोश। खरगोश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1905 में हुआ था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नोग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। नोग कर्म है ना, नोग कर्म नृत्य उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय में मनाया जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित बांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है। तो हरित बांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर। इंदौर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब और भी देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है। तो संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन सबको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बगुरम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है ना। तो बगुरम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोडो है ना। बोडो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अगर हम भील जनजाति द्वारा देखें तो भील जनजाति का पारंपरिक नृत्य क्या होगा, घूमर है। और गारो जनजाति का अगर हम देखें तो गारो जनजाति का पारंपरिक नृत्य क्या है, तो वांगला है। वांगला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंडा। अगर मुंडा जनजाति का पारंपरिक नृत्य के बारे में देखा जाए तो यह है जदुर। जदुर जो है ये मुंडा जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। तो इन सभी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थीं। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 8 अनुसूचियां थी है ना। और लेकिन अब इस समय वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। तो अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में छठ पूजा उत्सव जो है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर यहाँ देखें उत्तर प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो दीपावली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि ये सब उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो अश्व पूजन, नवरात्रि ये सब राजस्थान में मनाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। तो ये किस राष्ट्र, एकल नागरिकता की अवधारणा को किस राष्ट्र के संविधान से अपनाया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संसदात्मक शासन प्रणाली भी यूनाइटेड किंगडम से के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ये किस धातु का बना होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैट बॉट लॉन्च किया, तो ये क्या हो जाएगा, हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गूगल ने। गूगल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर गूगल का स्थापना देखें कब हुआ था, तो 4 सितंबर 1900
98 को हुआ था और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में है ना। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोकप्रिय नृत्य जो है विदेशिया, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार से। बिहार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर उड़ीसा का हम देखें लोकप्रिय नृत्य तो क्या हो जाए, दलखाई। दलखाई ये लोकप्रिय नृत्य क्या हो जाएगा, उड़ीसा का है। और पश्चिम बंगाल का गंभीरा है और झारखंड का झुमीर है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारंपरिक त्योहार पावरकुट भारत के किस राज्य से संबंधित है। जो पारंपरिक त्योहार पावरकुट है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। और सिक्किम का अगर पारंपरिक त्यौहार देखें तो लोसर है। मेघालय का अगर पारंपरिक त्यौहार देखें तो बांग्ला महोत्सव है। और गोवा का अगर पारंपरिक त्यौहार देखें तो साओ जे आओ महोत्सव है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। तो किस स्थान पर किया गया था, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रायगढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये किसने जीता था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल और प्रेस इक्रीवेंस, इन्होंने जीता था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस उपकरण का नाम बताएं जो एक चालक संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है ना। तो वो उपकरण कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैटरी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी, है ना। कह रहा है भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने फैक्ट्स के बारे में बताया है इससे पहले, कुछ क्वेश्चन के पहले, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य जो घुमरा है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा से संबंधित है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है, गंभीरा है। और झारखंड का क्या है, छऊ है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा, तो क्या रखा जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन, ये रखा जाएगा मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है। बाराबती किला किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, करनाली जो है नदी, ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। और लुई पास्चर ने किसका आविष्कार किया था, तो रेबीज टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत किस स्थान पर रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 42वें स्थान पर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेबर किसकी इकाई है। वेबर जो है ये किसकी इकाई है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। और धारिता की इकाई अगर ऐसा इकाई देखें तो फैराडे है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए, है ना। तो ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है, तो इसमें से देखना है कि कौन सा नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, माचा जो है ये मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है। तो तांबे का अयस्क खनिज कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चाल्कोसाइट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो बाबर ने किसे हराया था, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महमूद लोदी को हराया था बाबर ने, है ना। घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है,
टू नाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, CH3CN। CH3CN ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मोनपा। मोनपा जनजाति के द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है घननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना घननंद को हराकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है? तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, माही नदी जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जबड़ा किसका भाग है? तो जबड़ा जो है ये किसका भाग है? तो ये ऑप्शन बी खोपड़ी का भाग क्या है? जबड़ा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? तो गैनीमीड जो है ये किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति की परिक्रमा करता है गैनीमीड, और ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, मतलब उपग्रह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कनाडा से प्रेरित है अवशिष्ट शक्तियों का विचार, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो दक्षिण भारतीय वंश जो था विजयनगर का साम्राज्य ये किसके द्वारा हुआ था? तो ये हमारा ऑप्शन बी हरिहर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे छोटी ऊंची K2 स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला हमारा करेक्ट। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, कौन सा पूछ रहा है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भील जो है ये गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों बेल्ट होते हैं, है ना? तो किन ग्रहों की क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट होते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी मिश्र धातु में लीड और टिन होते हैं, है ना? तो कौन सी मिश्र धातु में लीड और टिन होते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सोल्डर। सोल्डर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो कौन सी मांसपेशी होती है जो कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेसेटर। मेसेटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है करनाल का युद्ध फारसी भाषा नादिर शाह ने किसे हराकर जीता है ना? कह रहा है करनाल का युद्ध फारसी बादशाह, सॉरी यहाँ बादशाह होना चाहिए, बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता है? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो है ये किसकी इकाई है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रवाह घनत्व। चुंबकीय प्रवाह घनत्व का इकाई है क्या है? टेस्ला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पोपीर। पोपीर जो है ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को कार्य को नियंत्रित करती है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य जो है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यूएसएसआर। यूएसएसआर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमरस किस अंग का भाग है? तो ह्यूमरस जो है ये किस अंग का भाग है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाह का ह्यूमरस भाग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर है जो चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर। जबलपुर जो है ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने होंगे, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।